20 जुलाई को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। सरकार को कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें सोनम वांगचुक को आगे रखा गया। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। 20 तारीख को संसद सत्र के दौरान दिल्ली में बड़ा हंगामा होने की संभावना जताई जा रही थी। तैयारियां इतनी जोरों पर थीं कि लगभग हर विपक्षी पार्टी का नेता जंतर मंतर पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा था। जिस आंदोलन को सरकार अभी तक सिर्फ सच में कॉकरोचों का आंदोलन समझ रही थी, क्या वो सच में सरकार के लिए खतरा बन गया था या फिर सच्चाई कुछ और है? सबसे पहले भूख हड़ताल, फिर सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ना और उसके बाद पूरे देश से बयानबाजी। क्या ये देश के लगभग निष्क्रिय पड़े विपक्ष के लिए रक्तदान जैसा साबित हुआ? सरकार की घबराहट उस वक्त साफ नजर आई जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को अचानक रातों रात हटा दिया गया और अगले ही दिन सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गए। 20 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने में सरकार को 20 मिनट भी नहीं लगे। हैरत की बात यह रही कि रणनीति ऐसी बनाई गई कि पहले सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स पहनकर पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल की तरफ बढ़े, फिर अचानक सुरक्षा बलों की एक बड़ी टुकड़ी वहां पहुंचाई गई, चादरें लाई गई, पीछे वाले रास्ते पर एक एम्बुलेंस पहले से स्टार करके खड़ी कर गई। इसके बाद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित सरकारी सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। क्या इस घटना से ये पता चलता है कि देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, या फिर दिल्ली पुलिस विपक्ष का बलि का बकरा उठा कर ले गई? दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने का तरीका पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची, अपने साथ सफ़ेद चादरें लेकर आई और उन्हीं चादरों की आड़ बनाकर सोनम वांगचुक को वहां से बाहर ले गई। करीब 20 मिनट चले इस पूरे ऑपरेशन के बाद 21 दिन से चल रही भूख हड़ताल अचानक खत्म हो गई। पुलिस उन्हें जंतर मंतर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सफदरजंग अस्पताल लेकर पहुंची, जहां फिलहाल उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश, डॉक्टरों की सलाह और सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए की गई है। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा कि मेडिकल आधार पर उन्हें ज़रूरी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है और लोगों से सरकारी काम में बाधा ना डालने की अपील की गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन घसीट कर ले जाया गया और प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की की गई, कुछ लोगों को पीटा भी गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की है और जंतर मंतर जाने से उन्हें रोका। अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब उनका आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि पहले उनकी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, लेकिन अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो खुद आज से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार ये सोच रही है कि सोनम को यहाँ से हटाकर आंदोलन खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आंदोलन जारी रहेगा। 20 जुलाई को संसद तक मार्च भी होगा और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने देश भर के लोगों से दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होने की अपील भी की है। उनका आरोप है कि कई सांसदों और विधायकों को भी जंतर मंतर के अंदर आने से हाल फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। उधर सफदरजंग अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। अस्पताल के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि समर्थक अस्पताल परिसर में इकट्ठा ना हो सकें। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अनगे भी अस्पताल पहुंची हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और सोनम वांगचुक डॉक्टरों की निगरानी में हैं। हाल फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और इन वीडियोज़ में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में आए थे और सफ़ेद चादरों की आड़ बनाकर सोनम वांगचुक को बाहर ले गए ताकि भीड़ उन्हें देख ना सके। हालांकि इस दावे पर दिल्ली पुलिस की ओर से अलग से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर है कि जब आंदोलनकारी संसद मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन की रफ्तार थमेगी या फिर ये विरोध प्रदर्शन और विकराल रूप लेगा। फिलहाल जंतर मंतर से शुरू हुआ ये आंदोलन अब दिल्ली की सड़कों से निकलकर देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। लेकिन एक तरफ आरोप हैं कि दिल्ली पुलिस ने चादरें लाकर सिविल ड्रेस में आकर संविधान के अगेंस्ट जाकर सोनम वांगचुक को जबरन प्रदर्शन से उठाया है, और दूसरी तरफ एक दावा ये भी है कि दिल्ली पुलिस जो है वो एकजुट होते विपक्ष के जो बलि का बकरा है सोनम वांगचुक, जिनकी हालत बिगड़ भी सकती थी, उन्हें कुछ हो भी सकता था, उन्हें वहाँ से ले गई है। यानी कि तुरुप का इक्का जो है इस प्रदर्शन का वो दिल्ली पुलिस ने निकाल लिया है। यहाँ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बेहतरीन जो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को मिले थे, उन्हें रातों रात आप कहेंगे कि तकरीबन 2 घंटे में अपने पद से हटना पड़ा। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।